एआई सीख लो, एआई यूज कर लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, लेकिन 2026 का एक डेंजरस रियलिटी चेक सुनो। न्यूयॉर्क सिटी में एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया था जो स्मॉल बिजनेसेस को लीगल गाइडेंस देने के लिए बनाया गया था, और उस एआई ने बिजनेसेस को इलीगल एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया। एम्प्लॉयज के टिप्स कैसे ले सकते हो, हैरेसमेंट लॉ को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो, एक्चुअली सारे रॉन्ग गाइडेंसेस देना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम एआई नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि एआई को गवर्न करने वाला कोई भी नहीं था। और ये रीजन की वजह से एक कंप्लीटली नया करियर कैटेगरी मार्केट के अंदर एक्सप्लोर हो रहा है, स्पेशली बैंक्स। वो है एआई गवर्नेंस। और इस स्पेस में जो सबसे पहला नाम आता है वो है गार्प आरएआई सर्टिफिकेशन का। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, ये आरएआई क्या है उसका जेनरिक ब्रेकडाउन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा हु शुड टेक द गार्प आरएआई एग्जाम, हु शुड नॉट टेक इट, और किसके लिए ये नेक्स्ट 3-4 इयर्स का एक बहुत बड़ा करियर लेवरेज बन सकता है। क्योंकि हर सर्टिफिकेशन सबके लिए नहीं होता, और रियल करियर ग्रोथ की गेम सर्टिफिकेशन कलेक्ट करने से नहीं, बल्कि एक्चुअली राइट टाइमिंग पे राइट मार्केट में पोजीशन बना लेने से होता है। अब पहले मार्केट को समझ लेते हैं। एआई गवर्नेंस इंडस्ट्री अब 30 to 40% कैडर से ग्रो हो रही है। इसका मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग के अर्ली डेज से भी फास्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट्स क्या है, 98.5% ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि उनके पास इनफ एआई गवर्नेंस स्टाफ है ही नहीं। थिंक अबाउट दैट, कि मार्केट में एआई अडॉप्शन का स्पीड बढ़ रहा है, बट एआई ओवरसाइट या एआई गवर्नेंस की स्पीड के बीच जो गैप है वो बहुत बड़ा है। और यही गैप आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे साइबर सिक्योरिटी का एक बूम आया था 2011 से 2016 के बीच में, और इस टाइम पे जिन लोगों ने अर्ली साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन ले लिए वो आज एक्चुअली इंडस्ट्री में टॉप एक्सपर्ट बनकर बैठे हैं। आरएआई का टाइमिंग भी वैसा ही लग रहा है, और इस बार डिफरेंस और बड़ा है। क्योंकि देखो, साइबर सिक्योरिटी इनिशियली एक ऑप्शनल था, एआई गवर्नेंस ऑप्शनल नहीं है। ईयू ने एक्ट बनाया है, ईयू एआई एक्ट, जो ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है। कंपनीज को फाइन लग सकता है अप टू 35 मिलियन यूरोस। तो कंपनी सडनली रियलाइज कर रही है कि हमें एआई डिप्लॉय तो करना होगा ही होगा, पर उसके साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को भी हैंडल करना पड़ेगा। और वहीं से डिमांड आ रही है अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है आरएआई। जो आरएआई इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ये टेक्निकल एआई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये आपको कोडिंग या मशीन लर्निंग कैसे बिल्ड करना है ये बिल्कुल नहीं सिखाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेशन आपको और मार्केट को एक सिग्नल देता है। सिग्नल की आपको अंडरस्टैंडिंग है एआई रिस्क की, आपको अंडरस्टैंडिंग है गवर्नेंस की, आपको अंडरस्टैंडिंग है कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, और आप एआई को रिस्पॉन्सिबली ओवरसी कर सकते हो। ये सिग्नल जाता है मार्केट के अंदर। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेशन दैट टीचेस यू how to build AI. It teaches you how to make AI accountable. और honestly यही रीजन है कि इसकी वैल्यू स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बहुत हाई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टियर 1 कैंडिडेट्स की, जिनके लिए ये सर्टिफिकेशन एक बहुत ही हाईएस्ट आरओआई दे सकता है। अगर आपने सीएफए, एफआरएम, सीपीए, ऑडिटिंग में कुछ किया है, या कंप्लायंस के प्रोफेशनल हो, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए प्रोबेबली ये स्मार्टेस्ट एडजस्टमेंट होगा सर्टिफिकेशन को करना, क्योंकि आप ऑलरेडी रिस्क समझते हो। आरएआई आपको बस एक एआई रिस्क स्पेसिफिक लैंग्वेज देता है। स्पेशली अगर आपने एफआरएम प्लस आरएआई का कॉम्बिनेशन किया, तो मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशनिंग है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज बैंक ऑलरेडी, जिनके पास एआई मॉडल है, जिनके पास रिस्क टीम है, उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है। और एफआरएम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है, आरएआई एआई स्पेसिफिक गवर्नेंस के लेयर को ऐड करता है। अगर आप बिग फोर कंसल्टिंग में हो या फिर एक एडवाइजरी रोल में हो, आरएआई का आरओआई और भी फास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अराउंड 50% ऑफ एआई गवर्नेंस हायरिंग तो आज के डेट में कंसल्टिंग फर्म्स में हो रही है। और क्लाइंट फेसिंग वर्ल्ड में आपके पास अगर क्रेडेंशियल ऑलरेडी बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, आपका बिलिंग जस्टिफाई करना आपकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक लाइन याद रखना, इफ यू आर एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन एआई एंड यू कांट क्रेडेंशियल दैट एडवाइस, somebody else will। अब एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी बताता हूँ। मार्केट में डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर्स है, और अगर आपको प्योर कोडिंग के साइड जाना है तो आरएआई उतना यूजफुल बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्डर या ओवरसियर बनना चाहते हो, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, ऑडिट, रिस्पॉन्सिबल एआई साइड में शिफ्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आरएआई एक बहुत ही पावरफुल सर्टिफिकेशन मिल सकता है। बिकॉज टेक्निकल पीपल
with some level of governance understanding are very very rare, और rare combination प्रीमियम कमांड करता है। आप एक अनकंफर्टेबल बट एक नेसेसरी सेक्शन ऑफ द मार्केट को केटर करोगे। Who should not take the GARP RAI एग्जाम? यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, ये सेक्शन बहुत सारे क्रिएटर्स स्किप कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि RAI करके मुझे फर्स्ट AI जॉब मिल जाएगी, आंसर है नो, डायरेक्ट नो, क्योंकि 85% AI गवर्नेंस रोल स्टिल नीड्स सम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिमांड करता है। मतलब आपने कंपनीज के सर्टिफिकेशन के साथ डोमेन एक्सपर्टाइज भी दिखा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा। आरएआई एक्सपीरियंस रिप्लेस नहीं करता, इनफैक्ट आरएआई एक्सपीरियंस को और एम्पलीफाई करता है। सेकंड, अगर आप एक प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और सिर्फ एआई सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, देन AWS ML या फिर गूगल ML इंजीनियर या फिर कोई भी टेक्निकल एआई सर्टिफिकेशन आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। आरएआई गवर्नेंस फोकस्ड है, इंजीनियरिंग फोकस नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको पता होना चाहिए, अगर आप करंट रोल एआई एक्सपोजर से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है तो सर्टिफिकेशन लेने से पहले शायद आपको कोई प्रैक्टिकल अलाइनमेंट सोचना पड़ेगा। माय सजेशन इज डोंट सर्टिफिकेट योर वे इनटू द फील्ड, बिल्ड इनटू दैट, देन यूज दैट सर्टिफिकेशन एज अ लेवरेज। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है आप सबके लिए। अब एक फाइनल वर्डिक्ट, क्या गार्प आरएआई एक्चुअली वर्थ है? मेरे अकॉर्डिंग यस, बट ओनली फॉर राइट पीपल। अगर आप ऑलरेडी रिस्क में, कंप्लायंस में, ऑडिट में, कंसल्टिंग में, गवर्नेंस में या कोई फाइनेंस के कोर एरिया में हो जहां पे एआई आगे जाके एडजस्टमेंट करने वाला है, देन दिस इज जेन्युइनली द मार्केट इंटरेस्टिंग एरिया जो आप एंटर कर सकते हो। क्योंकि एआई गवर्नेंस अभी एग्जैक्टली उस स्टेज पे है जहां साइबर सिक्योरिटी अर्ली 2010 में था। डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, सप्लाई मार्केट में बहुत कम है और रिकग्निशन आपको इमीडिएटली मिल सकती है। विंडो ओपन है और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है। आज अर्ली मूवर एडवांटेज ले लो ताकि 3-4 साल बाद एक क्राउडेड मार्केट में भी आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि करियर ग्रोथ हार्डवर्क का गेम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग भी जरूरी है इस गेम में, और एआई गवर्नेंस में टाइमिंग अब बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। सो इफ यू वांट माय नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करूंगा ऐसे ही कोई टॉपिक को और डिटेल में, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए। और हाँ, कमेंट योर बैकग्राउंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊंगा कि आपके केस में स्ट्रैटेजिक मूव बन सकता है या फिर एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।